हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी का पारा दिन पर दिन इतना बढ़ते जा रहा है और ऐसे मौसम में हम हाउसवाइफ के लिए घर संभालना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता। उमस और पसीने के बीच घर को साफ रखना, खुद को एक्टिव रखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना स्पेशल समर रूटीन। कैसे मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर बिना खुद को थकाए स्मार्ट तरीके से सोफे की क्लीनिंग, बेड क्लीनिंग और पूरे घर के पोछा झाड़ू लगाकर काम को फटाफट से निपटा देती हूँ। सफाई के बाद इस तपती गर्मी में पेट और शरीर को ठंडा रखने के लिए किचन में मैं क्या बनाती हूँ, काम के साथ साथ बच्चों को संभालना और इस गर्मी में खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, तो यही आज के वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश और टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपनी गर्मी को कैसे स्पेशल बना रहे हैं और अच्छे से मेंटेन करके रह रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि गर्मी के मौसम में घर का काम और साफ सफाई करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तेज धूप, तपती और उमस की वजह से ना शरीर जल्दी से थक जाता है, लेकिन अगर हम सही प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से काम करें तो यह काम काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि समय का हमें सबसे पहले तो ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। सुबह जल्दी शुरुआत करें कोई भी काम करने के लिए, दोपहर की तपती गर्मी से बचने के लिए साफ-सफाई का जो काम है सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में निपटा लें। इस समय मौसम ठंडा रहता है जिससे पसीना कम आता है और थकान भी कम होती है। तो फिर ना हमको काम करने में भी मज़ा आता है और जब एक बार घर की सफाई हो जाती है ना तो फिर आपका पूरा घर ठंडा-ठंडा सा फ़ील होता है। कितनी भी गर्मी हो और जब आपका घर साफ-सुथरा रहेगा तो ऐसा ना आपको कुछ परसेंट ऐसा लगेगा कि नहीं घर साफ है तो घर ठंडा-ठंडा सा फ़ीलिंग आता है। अंदर से हम ऐसा महसूस कर पाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह में हमारा कभी-कभी बिज़ी रूटीन हो जाता है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो कभी-कभी हम शाम के टाइम में जो शाम का टाइम होता है जब धूप निकलता है ढलता है जब, तो उस वक़्त ना हम अपने घर की सफाई कर लें, झाड़ू-पोछा या डस्टिंग जो भी है, वो एक समय पे कर लें, तो वो भी चीज़ें बहुत सही हैं कि हाँ, हमारी हो जाती हैं। उससे भी हम कम थकते हैं और काम भी हमारा सही हो जाता है। पता है हम ना सुबह शाम सफाई कर देते हैं तो एक हम काम को बाँट के चलते हैं कि हम सुबह में सफाई कर दे रहे हैं, तो फिर ना हम बाद में जाके इतनी देर में हमको अपना किचन का काम भी निपटा देना है। एक ही दिन में पूरा घर का काम करने से ना मन ऊब जाता है। हो सकता है कि गर्मी में आप बीमार पड़ जाएँ। काम को ना दिन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से बाँट लेने से काम हमारा आसान हो जाता है। हम मानते हैं कि एक हाउसवाइफ़ का काम ऐसे हम बाँट के चलेंगे ना तो नहीं चलेगा, चीज़ें बीच-बीच में चेंज होती रहती हैं, पर उसी बीच हम अपने काम को बाँट लेते हैं ना तो फिर भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। रोज़ के काम जैसे झाड़ू-पोछा, हल्की डस्टिंग ये जो काम है, वो हम सुबह के टाइम में कर लेंगे। हफ्ते में पंखे सफाई करनी है, जाले निकालना है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जाले निकालने का काम मैं 15 दिन पे करूँ। किचन के डब्बे वगैरह साफ़ करने का ये चीज़ें जो होती हैं ना 15-15 दिन पे आप हफ्ते में कर सकते हैं। तो घर के काम सिर्फ़ एक भारी ये काम नहीं रहेगा। ऐसे होता है कि आप फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, तो 1 दिन उसके लिए 15 दिन के बाद हाँ, हमको करना है। तो एक काम बाँट के रखेंगे तो हमें थकान भी नहीं होगी और हमारे सारे काम भी अच्छे से निपट पाएँगे। गर्मी के मौसम में बिना भारी चद्दर के, सोफ़ा के सिर्फ़ सूती साफ-सुथरे कपड़े एकदम से डाल के बेडशीट डाल के आराम करना बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हल्की पानी में नमक डाल के उसे अच्छे से निचोड़ के और फिर ना इससे मैं पोछा लगा देती हूँ जिससे न कि जो लकड़ी होता है ना वो काफ़ी हद तक ना मैं एकदम से साफ़ हो जाता है और इससे ना फिर मक्खी मच्छर जो होते हैं ना वो इस पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं कीड़े-मकोड़े। और मैं अच्छे से फ़ैन चला देती हूँ पूरा तेज़ करके जिससे कि नहीं अच्छे से सूखते जाता है और मैं पोंछ देती हूँ ताकि फटाफट से सूख जाए पानी जितना भी हो।
सच बताऊँ उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है रेस्ट करने में और ठंडक भी रहती है। तो जो भी जिनके घर में एसी नहीं है या फिर कम ज़्यादा गर्मी है, परेशान हैं, तो इस तरह से करके सच बताऊँ बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आपके पास फर्श जो है ना नीचे वाला, वो अच्छा खासा साफ-सुथरा करके उसपे भी एक हल्की-सी नमक डाल के पानी में पोछा लगा दें अच्छे से गाड़ के, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, हद तक आराम मिल सकता है। ये काम तब करिए जब आप दोपहर में रेस्ट करने जा रहे हैं, उस वक़्त कर सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा और आपका एकदम जैसे ही आप रेस्ट करने वाले हैं उसके पहले करेंगे तो साफ-सुथरा रहेगा, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह के गर्मी के मौसम में अपना तरीका छोटी-छोटी ट्रिप स्मार्ट ट्रिप लगा के अपने घर को साफ-सुथरा भी रख सकते हैं, साथ में आप ठंडक भी फ़ील हो सकती है। थोड़े-थोड़े देर पे पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर ना हमें हो सकता है कि बीमार हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। घर की सफाई में एक सफाई नहीं होती है, बहुत तरह की सफाई होती है। जब सुबह के टाइम में हमें ख़ास तौर से कोशिश करनी चाहिए कि जो सुबह का टाइम है ना, अपने किचन की क्लीनिंग वग़ैरह का जो काम है, हम रात को ही करके सो जाएँ और सुबह में जो भी ये छोटे-मोटे काम होते हैं, वो हम निपटाएँ। और अपने सेहत से पहले कुछ भी ना देखें, सबसे पहले अपना सेहत देखें। जब आपका सेहत ठीक है, तभी आप घर का कोई भी काम करें, नहीं तो आप आराम करें। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो पाता है मैं अपने काम करती हूँ, पर हाँ, मैं अपने क्षमता अनुसार काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ काम करके, ऐसा नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खुद के लिए गाइस टाइम निकालना सबसे बड़ी चीज़ होती है एक हाउसवाइफ़ के लिए। घर के काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे और गर्मी हो, ठंडी हो या फिर कोई भी मौसम चल रहा हो, समय तो हमारा उतना ही होता है 24 घंटे और उसी बीच में हमें पूरा लगे रहना पड़ता है। कभी बच्चों के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी हर समय कुछ न कुछ काम तो होता ही होता है। उसी बीच हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए थोड़ा देर अपने लिए रिलैक्स रहें और फिर ना कोई सारी टेंशन से दूर रहें। गर्मी के मौसम में हम सच बताएँ तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास काम भी रहता है और साथ में हमारे पास बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। जब बैठते हो तो गर्मी लगती है, तो उस वजह से हम थोड़े परेशान होते हैं। मैं होती हूँ, मैं जो मेरे साथ होता है, मैं आप लोग के साथ वही चीज़ें शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ ऐसा ना करें, जब भी आप रिलैक्स हों, आप फ्री हों, तो एक बार स्नान ध्यान करके आराम से आप आराम से लेट जाएँ, रिलैक्स करें, हाइड्रेट होएँ, तो आप ना बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। सबसे पहले अपनी सेहत का ख़याल रखें और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहें क्योंकि हर कोई आजकल मोबाइल देख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जैसे कि जो सीज़नली फ्रूट है, तो वो चीज़ खा लें और कुछ जूस वग़ैरह बन जाता है तो जूस बनाएँ और इस तरह की चीज़ें कुछ एक्टिविटी करते रहें जिससे कि बहुत अच्छा फ़ील हो। घर के काम के साथ-साथ किचन की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और हम 3 बार खाना बनाते हैं, 3 बार में हमारा 3 बार किचन गंदा भी होता है। साथ-साथ में ही कोशिश करें कि किचन की सफाई कर दें, खाना बनते समय आप काउंटर टॉप को साफ़ करते रहें, जब भी आप खाना बना रहे हैं उसी बीच हम थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी सी जब हम सफाई करने लगते हैं, तो एक बार हमें ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत बड़ी चीज़ का हमें किचन में ध्यान रखनी चाहिए कि गर्मी के मौसम में ना कभी भी हम जूठा चीज़ रख देते हैं किचन में या फिर बेसिन में हम डाल देते हैं या फिर कुछ भी चाय पीते हैं साइड में रख देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें ना सच बताऊँ नहीं करनी चाहिए। जितना काम जल्दी हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम हम निपटा दें। सुबह के 8 बजते-बजते हमारे काम जो क्लीनिंग के और किचन के काम हो जाते हैं, तो फिर ना बाकी टाइम जो होता है ना आपको गर्मी भी लगेगी ना तो आप परेशान नहीं रहोगे। तो क्योंकि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जब काम नहीं होगी ना तो आप थोड़े से रिलैक्स फ़ील करोगे। छोटे-छोटे कामों को हम हाथों-हाथ निपटाते हैं, जैसे कि हम रात को किचन में खाना-पीना हमारा बन जाता है, काउंटर टॉप को साफ़ कर देते हैं और उसके बाद ना जितने लोग बर्तन निकलता है जितने लोगों से, तो फिर हम ना उसको सिंक में डाल के छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब हमें इसे छोड़ना चाहिए।
कल धोएँगे, पर पता है कल धोने से ना हमारे जो आस-पास का किचन का जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कीड़े-मकोड़े गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा लगते हैं, अजीब से लगते हैं, महकने लगता है, स्मेल करने लगता है, तो उस चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। आप क्लीनिंग के कुछ चीज़ें प्रोडक्ट रख लें जिसमें कि आप ना जैसे नमक, सोडा, नींबू डाल के वहाँ पे छिड़काव लगा लें। रात के बर्तन की जो भी है ना उसको सफाई कर लें और धुल के अच्छे से सुखा के रखें। और रात के समय, दोपहर के समय और सुबह के समय हमें ना सबका काम ख़याल रखते-रखते खुद के लिए भी थोड़ी-सी एनर्जी के लिए, हाइड्रेशन के लिए तो आप खुद को भी टाइम दें, हाइड्रेट होएँ, काम शुरू करने से पहले काम के बीच में थोड़ी-थोड़ी देर पे पानी पीते रहें, ग्लूकोन-डी पीते रहें या नींबू पानी, छाछ कुछ भी पिएँ। मुझे तो सही में बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। या फिर फ्रूट खा सकते हैं तो फ्रूट खा लें, आम खा लें, जो सीज़नली फ्रूट होती है वो सारी चीज़ें खाएँ। सच में बहुत ज़्यादा सही लगता है। और मैं इस चीज़ से बोलूँगी कि गर्मी के दिनों में ना खाना भी उस टाइप का ही होना चाहिए कि हम ना बहुत अच्छे से उसको ना खा लें और टेस्टी भी हो, साथ में हल्का भी हो कि हमें ना पेट से लेकर भी कोई दिक्कत ना आए। ज़्यादा भारी भरकम तेल मसाला वाला चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भारी भरकम खाने से हमारा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। खाने-पीने के मामले में सबसे अच्छी बातें यह होती है कि जो सीज़नली फ्रूट है, मिठाइयाँ हैं, इस समय वही सारी चीज़ें खानी चाहिए। रसीले आम मिल रहे हैं आजकल, खट्टी-मीठी सी लीची मिल रही है, खाकर मतलब इससे हम हाइड्रेट हो सकते हैं। खिचड़ी चावल हफ़्ते में अपना प्लानिंग कर लें कि इस समय मतलब हम खाना है, मैं शनिवार के दिन बनाती हूँ। इसे नहीं पेट की बहुत ज़्यादा ठंडक बनी रहती है और आम, लीची खाने से भी बहुत ज़्यादा ठंडक बनी रहती है और हम पूरी तरह से पूरे दिन एनर्जी में रहते हैं। इस तरह से हम खाने पे ना हमारा पेट भी भरता है और साथ में हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, पानी की कमी दूर हो जाती है और हम हाइड्रेटिव रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें फ्रूट्स जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं टेस्ट खाने में, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होता मैं तो आपसे यही कहूँगी कि खुद को एनर्जी भरपूर रखें और हाइड्रेट हमेशा रखें। फ्रूट्स खाकर रहें, खाने-पीने खाकर रहें, पानी पीकर रहें बट हाँ, कोशिश करें कि दोपहर के टाइम हल्का-फुल्का ही खाना खाएँ और फिर शाम को, सुबह को अच्छे से खाना खाएँ और दोपहर के टाइम में ना आप फ्रूट्स खा सकते हैं, भरपूर पानी पी सकते हैं मात्रा में। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर प्रॉपर हाइड्रेट रहता है और फिर ना सब शरीर में कोई भी बीमारी भी नहीं आती है। कोशिश करें कि साफ-सुथरा और हवादार माहौल में रहें, जब भी आपके पास संभव होता है तो हवादार माहौल में रहें। मैं ससुराल में रहती हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जाती, साथ में अभी छत पे भी मैं नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, नहीं तो फिर ना बाहर शाम के टाइम में चले जाएँ, छत पे टहलें और दोपहर के टाइम में घर के खिड़की, दरवाज़े सब बंद करके आप एक रूम में अच्छे से नमक डाल के पोछा लगा लें और उसके बाद उसी रूम में रेस्ट करें, ताकि कि आप सेफ भी रहें और कीड़े-मकोड़े भी ना काटें, साथ में धूप भी ना लगे। सबसे बड़ी बात होती है कि गर्मी के दिन में ना हम अनकम्फ़र्टेबल जो कपड़े होते हैं, जो कॉटन के नहीं होते हैं, तो उस तरह के कपड़े ना पहनें गाइस, सूती कॉटन के कपड़े पहनें जिससे कि ना काफ़ी ये अच्छा कम्फ़र्टेबल होता है और इसे पहनने के बाद तो जी आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। छोटी-छोटी वीडियो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ लेके आऊँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। बाय बाय।